जबरदस्ती उन्होंने उत्तान पाद को राजा बना दिया और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ चले जाते हैं नैमिषारण्य की पावन तपोभूमि तपस्या करने के लिए। इधर उत्तान पाद जो है वो बड़े सुंदर राजा बन गए हैं। उनके माता पिता दोनों लोग वो तपस्या करने चले गए नैमिषारण्य की पावन तपोभूमि में। जो उत्तान पाद है पत्नी का नाम है सुनीति और वैसे तो उत्तान पाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। लेकिन सुनीति और सुरुचि में फर्क क्या होता है? सु माने अच्छा और नीति माने रीति रिवाज। जो अच्छे रीति रिवाजों को जानती हो, बड़े बुजुर्गों के अनुसार चलती हो, वैदिक विधियों के अनुसार चलती हो, वेद शास्त्रों के अनुसार चलती हो, उसको सुनीति कहा जाता है। और सुरुचि का मतलब है सु माने अच्छा और रुचि, सब कोई जानता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी रुचि हो, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो हमें अपने आप को ही अच्छा लगे, मतलब मनमानी करने वाले को सुरुचि कहा जाता है। और जो सबके मन से चले उसको सुनीति कहा जाता है। जो उत्तान पाद की पत्नी का नाम है सुनीति। और जैसे कि जो उत्तान पाद सभी के साथ बड़ा सुंदर व्यवहार करे, ठीक उसी तरह से महारानी सुनीति भी अपनी पति के अनुसार सभी के साथ बड़ा सुंदर व्यवहार कर रही है। बताया गया है उत्तान पाद की प्रथम प्रिया, उत्तान पाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी। जिसका नाम है सुनीति, वो बड़ी ही सुंदर आचरण वाली है, बड़ा सुंदर स्वभाव है। और जैसा कि उत्तान पाद सभी के साथ बड़ा सुंदर आचरण करते हैं, ठीक उसी तरह से जो सुनीति है वो सुनीति भी सभी के साथ बड़ा सुंदर व्यवहार करती है। ऐसा ही नहीं, उससे सारे लोग बहुत ही प्रेम करें। और जो
एक पत्नी है उसका नियम होना चाहिए, एक ही धर्म एक प्रेमा और गाय बचन मन पतिपद प्रेमा। यही से बड़ो धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पर पूजा। पत्नी का नियम हो वो पति की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे और जब समय मिले तो भगवान का भजन करे, बस इसी में कल्याण है। पति ही जब तक यज्ञ है, पति ही कर्म प्रधान और पति ही नारी के लिए परम पूज्य भगवान। पति ही जब तक पति श्रृंगारा, पत्नी के प्राण आधारा। एक पत्नी का जीवन पति के साथ ही अच्छा लगता है, तो पत्नी को वही करना चाहिए जिससे कि पति को जो पसंद हो, जो उसे अच्छा लग रहा हो, है ना। क्योंकि जो देवियों ने अपने पति की पूजा करी है तो उनका इस संसार में नाम अमर हो गया। अनसुईया मैया ने पति की सेवा करी, तीनों देवताओं को बालक बना लिया। माँ सावित्री ने पति की पूजा करी तो यमराजा से पति को छुड़ा लिया, मरे हुए पति को जीवित कर लिया। माँ नर्मदा ने पति के प्राणों के खातिर सूर्य भगवान को निकलने नहीं दिया। लेकिन एक बात फिर भी कहना चाहूंगी, अगर देवियों का नियम है वो पति की सेवा करें और सास ससुर की सेवा करें, तो पति का भी नियम होता है कि वो भी थोड़ा पत्नी के अनुसार चलना चाहिए, है ना। और अब ये थोड़ी बेचारी अनसुईया, नर्मदा, गार्गी, सीता, सावित्री, राधा ये सब तो ये बन जाएंगी, लेकिन आप लोग बन के घूमो, कुंभकर्ण के नाम काम नहीं चलेगा, है ना। अगर देवियों को संभालना है तो संभलना थोड़ा सा आपको भी पड़ेगा, और जब आप संभल जाओगे तो इन देवियों को संभलने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है। इसलिए अगर देवियों को संभालना है तो थोड़ा सा आप समझ जाओ और उसके बाद ये सारी देवियां तो संभल ही जाती है। प्रेम ईश्वरी वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की। कहते हैं कि महाराज उत्तान पाद के घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। उनके घर में धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती और धन धेनु, हाथी घोड़ा, रथ, महल, अट्टालिकाएं सब कुछ है। लेकिन फिर भी कुछ दुर्भाग्य ऐसा रहा है कि उनके घर में एक बहुत बड़ी कमी है। राजा रानी सब दर है, थे धर्मज्ञ सुजान, फिर भी आधी उम्र तक हुई नहीं संतान। उनके घर में सब कुछ है लेकिन एक संतान की बहुत बड़ी कमी है। एक दिन महाराज उत्तान पाद अपने महलों से निकल के दरबार में आ रहे हैं और तभी एक छोटी सी बच्ची ने देखा और जो देखा तभी अपना मुंह घुमा लिया, महाराज की तरफ पीठ कर दी है। उत्तान पाद ने सोचा ऐसा क्यों हुआ, मैं कोई काना करूप नहीं हूँ, राजा होने का अभिमान नहीं है और घमंडी नहीं हूँ। लेकिन इस बच्चे ने जो देखा तो अपना मुंह पीछे घुमा लिया। पास में आए और कहते बेटी इसका मतलब क्या हुआ। उस बच्चे ने जवाब दिया मैंने मान लिया आप काने कुरूप नहीं हो, आपको देख के कोई अपशकुन नहीं मानता है, घमंड नहीं है, राजा होने का अभिमान नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है यदि सुबह सुबह किसी निर्वंशी का मुंह देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। और आप तो निर्वंशी हो, आपके घर में कोई संतान नहीं है। अब सुनो, जिस भाई को कोई संतान ना हो और यदि उसके मुंह पर कोई उसे निर्वंशी कह दे बुरा लग जाएगा, और या फिर जिस माँ की गोद में कोई संतान नहीं हो और उस माँ को कोई बांझ कह दे तो बुरा लग जाता है। महाराज उत्तान पाद जो है दरबार में ना जाके महलों में वापस आ गए और जो ही सुनीत ने देखा कि उत्तान पाद के चेहरे पर उदासी छाई हुई है, पूछती महाराज क्या हुआ। कहने लगे मत पूछो क्या हुआ है, मैंने सुना तो सुन भी लिया और अगर तुम सुनोगी तो रोने लग जाओगी। इस बात को सुनकर के सुनीति को हंसी आ गई, अरे वाह मैं आपकी पत्नी हूँ और मैंने आपके साथ चलने की कसम खाई है, अग्नि को साक्षी मान करके साथ फेरे लिए हैं, भगवान को देवी देवताओं को साक्षी मान करके साथ जीने मरने की कसम खाई, तो भला इतना छोटा सा कोई छोटी बात होगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, आखिर बताओगे बात भी क्या है। तो उत्तान पाद कहने लगे ठीक है अगर तुम सुनना चाहती तो सुनो।
इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है, हाँ उड़ाती है। एक बेटा या बेटी तो आज कोई भी हमको निर्वंशी नहीं कहता और तुम्हें बांझ नहीं कहता। सबसे बड़ा तो दुख यही है हमारे जीवन का। सुनीत ने जो ही सुना तो वो भी बेचारी उदास हो जाती है, कहने लगी महाराज ऐसा तो आप चिंता मत करिएगा, ये कर्म क्षेत्र संसार है और उस कर्म क्षेत्र संसार में आके जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। यदि हमारे आपके किस्मत में कोई संतान होगी तो जरूर मिलेगी और अगर नहीं है तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। अब जहाँ तक हो सके आप कोई न कोई उपाय जरूर करिएगा। आप जब तक यज्ञ हवन पूजन पाठ करो, दान पुण्य करो, जिससे कि हमारे घर में कोई संतान का जन्म हो जाएगा। जो भी इस बात को सुना उल्टान पाद कहते प्रेम कोई उपाय बाकी नहीं रहा है। जब तक यज्ञ हवन पूजन पाठ सब कुछ किया है, दान पुण्य सब कुछ किया, लेकिन उनके घर में किसी संतान का जन्म न हुआ है। अब सुनीति को भी रोना आ गया और कहती महाराज अगर मेरे हाथ में कुछ होता ना तो मैं कर सकती थी, लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरे हाथ से भी सब कुछ तो बाहर है। नदियां जो होती पुल बंधती, स्वामी समुद्र ने बांध हो जाए, कचरा होते तो नदी होती, स्वामी सागर लाते जाए। इस संसार में आकर के भाग्य अपना अपना नसीब अपना अपना हुआ करता है। अरे कोई के महल बनते मर मर के, कोई की एक झुपड़ी लाना, कोई धारे लाना के, कोई एक झुपड़ी लाना।
सुनीति ने कहा भगवान हमारे भी हाथ में कुछ नहीं है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कर सकती थी लेकिन नहीं। सुनीति कहने लगी महाराज ये धन दौलत मुझे कुछ भी शोभा नहीं देता है। क्यों? जो ये महल बना हुआ है ये महल मुझे शमशान की तरह लगता है। ये धन दौलत सब मेरे लिए व्यर्थ है। क्योंकि सुनीति का सोचना है अगर हमारे घर में एक बेटा हो जाए तो बेटा के होने से हमारे सिंहासन का सोनापन मिट जाएगा, और यदि एक बेटी हो जाए तो बेटे के होने से हमारी महल की चूड़ी जो महल है ना उस बेटे की चूड़ियों की खनक से हमारे महल का सोनापन मिट जाएगा। लेकिन उत्तान राजा के घर में किसी बेटा और बेटी का जन्म नहीं हुआ है। सुनीति ने सोचा अब क्या होगा। वो कहने लगी है महाराज एक बात कहूंगी, इसलिए प्रार्थना है मेरी अब चुपकी रहने दीजिएगा। यदि एक ब्याह से सफल नहीं तो ब्याह दूसरा कीजिएगा। कहा आप दूसरा ब्याह कर लीजिएगा। क्यों? हमसे अगर कोई बेटा बेटी नहीं हुआ है और जब आप दूसरा ब्याह करोगे और मेरी बहन जो आएगी उससे बेटा बेटी हो जाएगा वो भी मेरा अपना ही होगा। ये पहले की सुनीति की बात है और आजकल की सुनीति की बात नहीं है। बारात करने की बात छोड़ दो, अगर मोबाइल में लेडीज आवाज भी सुनाई पड़ जाए ना मोबाइल तो फूटेगा ही फूटेगा, और तुम्हें भगवान ने जाने बचाए ले ना बचाए ना तुम भी फूट जाओ। बारात कराने की बात छोड़ दो, फोन में आवाज भी सुनाई पड़ जाए तो फोन के साथ फोड़ दिए जाओगे। और बारात करेगी बात बड़ी दूर की है, हाँ गला दबा के मार डालेंगे साथ में। सुनीति ने कहा मेरे से कोई बेटा बेटी नहीं हुआ तो आप दूसरा ब्याह कर लीजिएगा। जो ही सुना है ब्याह दूसरे का वचन सुन न सके नरपाल, सो मोह संकोच से कहा हृदय का हाल। जवाब दिया है प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना साथी होगी साथी होगी। क्योंकि जानती हो है मौत बुरी लेकिन अच्छी एक ही बार जो आती है। मौत से सौ तरह बुरी छाती दिन रात जलाती है। तो कानराज कहने लगे प्रिय अभी तो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इतना स्नेह करता हूँ, और अगर मैं दूसरा विवाह करूंगा तो ये मेरा प्रेम इसमें सब खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि तुमको इस घर में रहने की भी जगह न रह जाए। सुनीति ने कहा जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन सुनो आपका दूसरा ब्याह तो करना ही पड़ेगा। भुगतान पाद ने कहा फिर जिद मत करो, क्योंकि जिसके घर में दो ब्याह होते हैं वो घर जो है बर्बाद हो जाता है। सुनीति ने कहा वो कैसे होगा जब मैं ऐसा कुछ करूंगी नहीं। कहा तुम नहीं करोगी लेकिन आगे आने वाला जो इंसान है कैसा हो क्या करे उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।
सुनीति ने कहा स्वामी आप ब्याह करिएगा और मैं उसे अपनी बहन की तरह रखूंगी, और यदि मैं उसे बहन की तरह प्रेम करूंगी तो वो भी मुझे बहन की तरह ही मानेगी। उत्तानपाद बहुत कुछ समझा रहे कि बहुत ही कठिनाइयां आएंगे जीवन में, कहो तो हमें तुमसे रिश्ता भी तोड़ना पड़ जाए, लेकिन सुनीति ने एक भी नहीं मानी है और जिद कर दिया महाराज आपको ब्याह तो करना ही पड़ेगा। जब उत्तानपाद की बात को नहीं माना सुनीति ने, रानी की इस बात पर हुए पति मजबूर, सुरत सुंदरी से तब ब्याह हुआ मंजूर। कहते हैं कि बहुत कुछ समझाया लेकिन फिर भी सुनीति नहीं मानी है, और जब सुनीति नहीं मानी तो महाराज उत्तानपाद ने दूसरा ब्याह किया है। किसके साथ? एक सुरुचि नाम की बड़ी सुंदर राजकुमारी के साथ में उत्तानपाद का दूसरा ब्याह संपन्न हुआ है। और महाराज उत्तानपाद उस सुरुचि नाम की राजकुमारी को सुंदर सी दुल्हन बना के और डोली में बिठा के लेके आए हैं। और वो नई नवेली दुल्हन जो ही डोली में बैठ करके आई, डोली को द्वार पर रोका गया। और जब नई बहू आती है ना तो सभी को नई बहू देखने का बड़ा ही चाव रहता है। हाँ, अगर नई बहू हो या फिर नया नया दूल्हा आए तो सब लोग उसको बड़े ध्यान से देखते हैं, बड़े कायदे से देखते हैं। और अगर थोड़ी सी भी कमी निकल आए ना तो उस कमी का ढिंढोरा पिट जाता है बड़ी जल्दी से जल्दी। एक बार एक भैया का ब्याह हुआ और सभी लोग बहू देखने गए। देखो कुछ भी नहीं, लेकिन आदत होती है कुछ लोगों की कमियां निकालने की। आप चाहे कितनी बढ़िया वस्तु ले आओ, चाहे जितना बढ़िया इंसान हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालेंगे। वो दादी अम्मा बहू देख के आई, उनसे पूछा गया कहो बहू कैसे? बोली बहुत बड़ी अच्छी है, फिर थोड़ी सी कमी है। कहा पढ़ी लिखी है, बड़ी लंबी चौड़ी है, तगड़ी बगड़ी है, गोरी चिट्टी भी है और आंखें भी बड़ी सुंदर सुंदर है, बोलती भी बहुत अच्छा है और सभ्यदार भी बहुत है। फिर कमी क्या है? काती का तनिक नाक टेढ़ी है। हाँ, प्रेम श्री गोविंद भगवान की, बांके बिहारी सरकार की। सभी लोग एक बार हाथ ऊंचे उठाओ, प्रेम से बोलो जय जय श्री राम, जोर से बोलो जय जय श्री राम। एक बार और भाव से बोलिएगा जय जय श्री राम। महाराज उत्तानपाद डोली को लेकर के आए हैं। डोली को द्वार पर रोका गया और जब डोली को द्वार पर रोका गया सभी को पता चला कि महाराज अपनी नई दुल्हन को लेके आ गए हैं। तो सभी लोग उस डोली के पास पहुंच गए और एक बूढ़ी मैया आई डोली के पास में, उसने तो गजब कर दिया है। जो डोली का पर्दा पड़ा था, डोली का पर्दा उठाया और डोली का पर्दा उठाने के बाद देखा कि उसमें एक चांद का टुकड़ा सा बैठा हुआ है। देख करके पर्दा जहाँ का तहाँ डाल दिया है। पास में उत्तानपाद खड़े हुए थे, कहने लगी महाराज आपने अच्छा नहीं किया है। क्यों? ब्याह जो किया है, अगर दूसरा ब्याह किया तो दूसरा ब्याह करना तभी सार्थक था अगर रानी लाए थे तो उससे सुंदर लाए होते जो तुम्हारे महल में बैठी है। क्यों? सुंदर तो ये भी है, लेकिन इससे कई गुना सुंदर रानी पहले से ही तुम्हारे महल में बैठी है। अगर तुमने ब्याह किया था तो जो रानी थी उससे सुंदर लाए होंगे, और ये तो उतनी भी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर रानी तुम्हारे महलों में पहले से ही बैठी है। क्या मतलब रहा तुम्हारा दूसरा ब्याह होने का? इस बात को सुरुच ने सुन लिया है और सुरुच ने सुन लिया तो उसे समझ में आ गया, मतलब इन्होंने हमसे दूसरा विवाह किया है। जो उत्तानपाद डोली के बाहर खड़े थे और तभी उसने पूछा क्यों मैं जो सुन रही हूँ क्या वो सच है? उत्तानपाद ने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया है। और जब उन्होंने जवाब नहीं दिया, कभी कभी व्यक्ति की खामोशी जवाब दे जाती है। उत्तानपाद बिल्कुल नहीं बोले तो उनकी वही खामोशी उससे हाँ में जवाब दे गई और समझ में आ गया कि जो इस बूढ़ी मैया ने कहा है वो बात बिल्कुल सच है। उत्तानपाद से वो एकदम से दांत दबा के बोली महाराज एक बात बताओ, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है? जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे घर ले आए हो, या है इससे तुम प्रेम करो मुझे भाड़ झोंक
रोकने को लगे जब एक तुम्हारे रानी मुझे इससे तुम प्रेम करो मुझे भार ठोकने अब इतना भी एहसान करो डोली को वापस भिजवा दो तुम इसके साथ प्रेम करो मुझको घर में उठा कहा अगर ये बात सच है तो मैं तुम्हारे साथ रहना ही चाहूंगी। क्यों? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है मुझे, इस डोली में बैठा के मेरे मायके को वापस भेज दो क्योंकि तुम्हारी एक पत्नी पहले से ही है महलों में और अगर ये बात हमको पहले से मालूम होती तो मैं तुम्हारे साथ ब्याह नहीं करती। देखो सूरज को प्रांत आज से ये कह रही है, लेकिन सुनीति वो क्या करती है, महल के भीतर आरती का थाल सजा रही है और वो सोच रही जब मेरी बहन आएगी तो मैं आरती उतारूंगी, उसका स्वागत करूंगी, बड़े अच्छे से जो है प्रवेश करवाऊंगी। लेकिन नहीं, उसको सुनने में आया जो सुरुचि है वो डोली में बैठ करके वापस जाना चाहती है। तो सुनीति ने सोचा अब क्या करूं। तभी वो द्वार से बाहर निकल के आई और डोली के पास खड़ी हो गई। डोली का जो पर्दा है थोड़ा सा पर्दा हटाया और हाथ जोड़ करके कहती है बहन सुरुचि ऐसे कैसे बोल रही हो, इस डोली के नीचे उतरो, आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है, मेरा नहीं टहलती हूँ, ये सब धन धाम तुम्हारा है और ऊपरी टहल मैं कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी तो रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। कहा ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस एक ही बात कहूंगी, तुम जो भी देख रही हो ये महल अंटाली का धन धाम है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा है और आज के बाद मैं इस महल में महारानी बन करके नहीं तुम्हारी नौकरानी बन के रहूंगी और जैसा कि तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, पति की सेवा करूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी और जब तुम्हारा बेटा होगा तो मैं उस बेटे की भी सेवा करूंगी, उसका भी लालन पालन करूंगी। जैसे सुना सुरुचि ने उत्तान बात से कहने लगी, देखो सुन रहे हो ये क्या कह रही है, हमारी सेवा करेगी, तुम्हारी सेवा करेगी और जब मेरा बेटा होगा तो उसकी सेवा करेगी। मुझे इस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, जरा सा भी भरोसा नहीं है, ये हमारे बेटे का लालन पालन करेगी, हमारी और तुम्हारी सेवा करेगी। हमको तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जहर पिला के मार देगी, मुझे घर से भगा देगी, अगर मैंने भूल से भी अपना बेटा दे दिया ना तो मेरे बेटे का गला घोट करके इसको मार डालेगी। जब सुनीत ने ये शब्द सुने तो सुनीत को बड़ा कष्ट हुआ है। सुनीत रोने लगी, प्रभु हमने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था, ये जो बहनें बातें कर रही है। सुनीत इस तरह से सोच रही थी। अब सुरुचि जो है वो सुरुचि कहने लगी, अगर तुम हमें साथ रखना चाहते हो इसलिए मुझे या लौटा दो या यह बातें मंजूर करो, मेरी आंखों से मेरे कांटे को, मेरी आंखों के आगे से मेरे कांटे को दूर करो। जवाब दिया, अगर तुम अपने साथ मुझे रखना चाहते हो तो इसको हटा दो और इसे रखना चाहते हो
तो मुझे मेरे मायके को वापस भेज दो। क्यों? तुम्हारे साथ तो एक ही रानी रहेगी, अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो फिर ये नहीं रहेगी। तभी जब ऐसा सुना तो सुनीति कहने लगी, बहन बस तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ और स्वामी के साथ महल में ना रहूं? तो कोई बात नहीं, मैं महल के बाहर रह लूंगी। तुमने ये बात पहले बता दी होती, अब तक तो मैं ये बात कब से कह देती कि मैं महल में नहीं रहूंगी। तुम यही चाहती हो ना कि मैं स्वामी के साथ और तुम्हारे साथ महल के भीतर ना रहूं, ठीक है? तो मैं महल के बाहर रह लूंगी, लेकिन तुम इस डोली से नीचे उतर के महल में प्रवेश तो करो। जो ही सुना सूरज ने कहा, तुम महल के बाहर भी तो नहीं रहोगी, ठीक है? मैं महल के बाहर भी नहीं रहूंगी, तो फिर तुम ही बता दो मुझे रहना कहाँ होगा। वो सूरज कहने लगी, सुनो, जो जाना हो तो राह पकड़ो, जो जाना हो तो राह पकड़ो, रहना हो तो जाते दो। सूरज कहने लगी सुनीति से, जो जाना हो तो राह पकड़ो, जो जाना हो तो राह पकड़ो, रहना हो तो जाके दो। दिन रात वही झोपड़ी डाल, दिन रात वही झोपड़ी डाल, यहाँ और बात भगाया। और यहाँ नगर में भी नहीं रहोगी, फिर तुम जाजा के खेतों में रहोगी। तुम्हारे लिए काम क्या होगा? चिड़िया और कागों को भगाना। उसके अलावा वहीं पर तुम्हारी एक झोपड़ी बना दी जाएगी, उसी झोपड़ी में रहना और चिड़िया कागों को भगा करके जब एक सिर जो मिलाकर उन्हीं जो को पीस करके रूखी सूखी रोटी बना के खा लिया करना। सुनीति ने जब ये सुना तो कहा, ठीक है बहन, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन इस डोली के नीचे उतर के चलो महल में प्रवेश करो। एक बात बताएं, सुनीति अपनी खुशी के लिए नहीं, अपने पति की खुशी के लिए सब कुछ कर रही है। कोई पत्नी चाहे जितना पति से प्रेम करती हो, चाहे जितना पति को मानती हो, चाहे जितना पति का हित चाहती हो, लेकिन कोई भी पत्नी ऐसा नहीं चाहेगी कि हमारे पति का बंटवारा हो जाए, हमारे पति के प्रेम का बंटवारा हो जाए। अगर उसने अपने पति के प्रेम का बंटवारा भी किया है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पति की खुशी के लिए। क्यों? लोग उन्हें निर्वंशी कहते थे, जब दूसरी बहन आएगी बेटा बेटी हो जाएगा तो कोई भी मेरे पति को निर्वंशी नहीं कह पाएगा। सिर्फ इसलिए उसने अपने पति का दूसरा ब्याह करवाया है। उसने कहा, ठीक है, अगर तुमने ये कहा कि मैं चली जाऊं खेतों पर चिड़िया और कागों को भगाऊं तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन इस डोली के नीचे उतर आओ। जवाब दिया है, उतरो अंदर आ ओ बहना, अपना घर देखो भाइयों तुम।
अच्छा लगा, मैं वही करने जा रही हूँ, लेकिन डोली से नीचे उतर आओ। एक बार सब लोग हाथ ऊंचे उठाओ, प्रेम से बोलो जय जय श्री राम, जोर से बोलो जय जय श्री राम। एक बार और भाव से बोलिएगा जय जय श्री राम। आप एक बात बताओ, नींद किसको किसको आ रही है? हाथ उठा लो, किसको किसको नींद आ रही है? एक बात बता देना, नींद में कभी कभी बड़ा धोखा हो जाता है। अगर सोना भी तो थोड़ा सा संभाल के। हम बड़ी देर से देख रहे कि कुछ भक्त लोग झुलुआ झूल ले, झुलुआ निंदिया बड़े भक्तन का लिए जाए हो। हाँ, अब हाथ उठाओ, कितने लोगों को नींद आ रही है? किसी को नहीं आ रही है। फिर कथा में नींद आने ही लगती है, और कथा में नींद इसलिए आती है, कभी कभी ना लोग कह देते कि जब कथा होती है तो दरिद्र महाराज उपवास कर लेते, लेकिन एक बात बताओ, जहाँ पर कथा हो रही भगवान की, वहाँ पर मजाल क्या वो दरिद्र आ जाए? नहीं आ सकता है। और वो अभी खोपड़ी में सवार होगा जो नींद आ जाएगी। कहते हैं ना, जब कथा होती है, सत्संग होता है, भगवान के दरबार में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान का दर्शन करने जाओ, ऐसी जगह पर जाने के बाद क्या होता है? मन शांत हो जाता है। और नींद कभी आती है जब मन को शांति मिलती है। जो भगवान की कथा है, मन के लिए फूलों की सेज है, और मन को जो फूलों की सेज मिली, स्वयं मन को नींद आने लगती है, इसलिए नींद आ जाती है कथा में। और निद्रा देवी दरिद्र महाराज को प्रकोप करेंगे, वो करेंगे, लेकिन तुरंत ही भाग जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी अगर किसी को नींद आ रही तो थोड़ा संभल के बैठना। नींद के चक्कर में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। एक बार एक देवी जी को नींद आई, और जब नींद आई तो उनके नाक में खुजली हुई, और नाक में खुजली हुई तो उन्होंने नाक खुजलाई, लेकिन भैया अपनी नहीं, पड़ोसन की। और पड़ोसन बोली क्या कर रही हो? बोली कर रही अपने नाक खुजला रही, कान खुजला रही। बोली नाक कान खुजला रही कि हमारे कुंडल और फूल नोचे लिए जा रही हो। प्रेम से गोविंद भगवान की, श्री बांके बिहारी सरकार की। सभी लोग एक लाइन गाते चलेंगे। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। भगवान की, श्री बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सुमित ने कहा मैं जा रही हूँ और तुम इस डोली से नीचे उतर करके आओ। जब उस सूरज ने सुना ये खेतों में जाने के लिए तैयार हो गई है, तभी
सूरज डोली के नीचे उतरी है और महल के द्वार के पास आई। और जब महल के द्वार पर पहुंची है वो सूरज, तो सुनीति मैया जो थी, सुनीति महल के भीतर प्रवेश कर गई। सोचा मेरी बहन आ रही है, मैं आरती उतारूंगी। आरती का थाल लेकर के द्वार पर खड़ी है, लेकिन अंतर इतना है जो सूरज है वो महल के चौखट के बाहर खड़ी है और सुनीति महल के भीतर खड़ी है। लेकिन सूरज की आरती उतारी सुनीति ने, और फिर भी सूरज ने महल में एक कदम नहीं रखा है। और वो क्यों नहीं रखा? सुनीति ने कई बार कहा, बहन ऐसा कर, मेरे सामने दोनों कदम रख दे महल में और मैं चली जाऊंगी। सूरज ने कहा, मुझे भरोसा नहीं है, अभी तो कह दिया। आज मैं महल में आ गई तो तुम महल से ना निकली, क्या कहा जा सकता? नहीं निकली तब तो फिर मेरी बात ही खराब हो जाएगी। सुनीति ने कहा, थोड़ा सा भी भरोसा है तो आजा। कहा, नहीं मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो मैं ऐसे कैसे आऊंगी? और जब तक कि तुम महल के बाहर नहीं आओगी तो मैं महल के भीतर नहीं आऊंगी। उसी समय जो सुनीति है, सुनीति मैया ने अपना एक पांव महल की चौखट के बाहर रख दिया है। आज जब सुनीति मैया ने एक पांव महल की चौखट के बाहर रखा और तब जाके सूरज ने एक पांव महल की चौखट के भीतर रखा है। आज जब महल की चौखट के भीतर एक पांव रखा सूरज ने, सुनीति ने कहा, कुछ नहीं किया मेरे लिए, तो मैंने एक कदम तो महल के बाहर निकाल ही दिया है, और अब अगर हो सके तो दोनों कदम मेरे सामने रख दे महल में। नहीं मानी। तभी सूरज ने कहा, जब तक कि तुम दोनों कदम महल के बाहर नहीं निकालोगी और तब तक मैं दोनों कदम महल के भीतर नहीं रखूंगी। जब सूरज ने ऐसा कहा तो सुनीति ने दोनों कदम महल के बाहर निकाले और अब सूरज ने दोनों कदम महल के भीतर रखे हैं। समय का चक्र फिरता है तो दुनिया और दुनिया के लोग बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा गुरु समय होता है। जो व्यक्ति को समय सिखा देता है वो कभी कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। और परिस्थितियों की पाठशाला हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। कहते हैं ना कि सब जीवन में कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आप लोगों के सामने एक छोटा सा उदाहरण है। जब आप चलते हो तो आपके पांव के तले धूल के कण बहुत से दब जाते हैं। आप उन धूल के कणों को रौंद करके चलते हो, लेकिन कभी क्या होता है, वही छोटा सा धूल का कण अगर हमारी आंख में पड़ जाए तो हमको दिखना बंद हो जाता है। संसार में कब क्या हो जाए किसके साथ में पता नहीं है, और कब समय का चक्र फिर जाए, राजा फकीर बन जाए और फकीर राजा बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि संसार में समय सबसे बड़ा बलवान होता है, और जिसका समय अच्छा है तो उसका सब कुछ अच्छा, समय भी अच्छा है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। भगवान ना करे किसी को समय सताए। क्यों? जब समय ने सताया तो भगवान को भी जंगल जाना पड़ गया, वनवास हो गया भगवान को। क्या पता था शाम को सूचना हुई भगवान सुबह राजा बनेंगे, और जैसे सुबह हुआ भगवान को वनवासी बनना पड़ गया। समय की ही तो बात है। समय फिरा कि कहां से कहां पहुंचा दिया। तो महलों में रहने वाली वो राजकुमारी और अपने ससुराल की महारानी, मायके की राजकुमारी, आज उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। जब वो महल के बाहर निकली तब सूरज महल के भीतर प्रवेश करी है। महल के भीतर सूरज चली गई, महल के बाहर सुनीति आ गई है। जहाँ पर उत्तान पाद खड़े थे सुनीति आई और आकर के अपने पति के चरणों को पकड़ के बैठ गई। कहने लगी, महाराज मैंने आज तक आपकी सेवा करी है, और इतनी सेवा में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो सके हमको क्षमा कर दीजिएगा। इतनी बात कही और तभी उसके आंखों से आंसू बहने लगे, और जो ही झरझर आंसू बहे वो आंसू उनके पांव पर गिर जाते हैं। और जब वो आंसू पांव पर पड़े, उपटान पाद ने देखा कि सुनीति रो रही है। उपटान पाद ने दोनों कंधों को पकड़ के उठाया
और अपने हृदय से लगा लिया। कहते प्रेम, मैंने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुमने एक भी बात नहीं मानी और अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। सुनीति की आंखों में आंसू है लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान है और कहती आप चिंता मत करो, मैंने जो कहा था ना उससे पीछे नहीं हटूंगी, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा था ना जो परिस्थिति आएगी मैं उसका सामना करूंगी। अगर सूरज ने चाहा तो ठीक है, मैं जा रही हूँ जंगल में और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। इतना कह करके सुनीति जाने लगी है और जब सुनीति जाने लगी तो एक आवाज दी है सूरज ने पीछे से, ए जा तो रही हनुमान वाला काम करने के लिए लेकिन रानी महारानियों की तरह बंधन के जा रही हो, ये पहली राजसी वस्त्र और राजसी आभूषण त्याग दो, उसके बाद में जाओ। जो ही सुना तो सुनीति ने पीछे मुड़ के देखा, अब बड़ी जोर से रोई, हे प्रभु हमें इस महल में अधिकार नहीं रहा, मैंने कुछ नहीं कहा, पति का अधिकार नहीं रहा, कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना भी अधिकार नहीं रहा जब मैं महल से एक वस्त्र पहन के जाऊं, एक आभूषण पहन के जा सकूं, ये भी तो अधिकार छिन गया है मेरा। सुनीति को कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि लोग कहते हैं ना कि पांव पर कुल्हाड़ी मारी जाती है और यहाँ बात उल्टा हो गई कि मेरे पांव पर कुल्हाड़ी नहीं लगी है बल्कि मैंने अपना पांव कुल्हाड़ी पर खुद मारा है। थोड़ी देर के लिए उसको ऐसा एहसास हुआ है। अब सुनीति ने वो राजसी आभूषणों को छोड़ दिया, राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और कभी साधारण से वस्त्र दे दिए गए उसको और वो साधारण से वस्त्रों को धारण करके चली जाती है खेतों में, जंगलों में, चिड़िया और कागों को भगाने लगी है। जैसा कि उसे सूरज ने आदेश किया है सुनीति वही करने लगी। बेचारी सुबह से लेकर के शाम तक चिड़िया और कागों को भगाती है, भागते भागते दौड़ते दौड़ते थक जाती है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, वो हर किसी का सामना करे और पूरा दिन चिड़िया कागों को भगाए, शाम को थक कर के चूर हो जाए। जब एक सिर जौ मिले, अगर मन करे थकान ज्यादा ना हो तो रूखी सूखी रोटी बना करके खा ले और अगर ज्यादा थकान हो जाए तो वो रोटी भी ना खाए, भूखी ही बेचारी सो जाती है। धीरे धीरे यूं ही समय व्यतीत होता गया और समय कितना हो गया, 6 महीने का। जब 6 महीने का समय व्यतीत हो गया है, एक दिन की बात है, सुनीति ने विचार किया 6 महीना हो गया पति का दर्शन नहीं हुआ है, चलो आज मैं जाऊंगी नगर में पति का दर्शन करके आऊंगी, अगर 2-4 बातें हो जाएंगी वही मेरे लिए बहुत कुछ रह जाएगा। सुनीति चली है खेतों से, जंगलों से और नगर में आकर के पहुंची। सोच रही है पति का दर्शन हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर पति का दर्शन नहीं हुआ तो 2-4 बातें कर लूंगी, वो भी नहीं होगा तो फिर मैं पति की आवाज ही सुन लूंगी किसी ना किसी तरह से। वो आई है नगर में, उसके पति उसको महल से बाहर तो नहीं मिले, लेकिन हाँ जो महल की दीवार थी वो दीवार में अपना सर सटा करके सुनने लगी है और जो ही उसने कान अपना दीवार से सटाया तो उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी है और आवाज बड़ी गजब की थी। सूरज कह रही है कान बाग से सुन रहे हो, अगर मुझे भूल से भी पता चल गया कि तुम उस गौतम को मिलने गए थे तो जान रहे हो मैं क्या करूंगी, जहर खा के मर जाऊंगी और या तो मायके चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। सुनीति ने सुना, सोचा अभी तो बेटा बेटी भी नहीं हुआ, अगर ये मायके चली गई तो भी गड़बड़ हो जाएगा या फिर जहर खा लिया फिर भी सारा बंटाधारी हो जाएगा, क्या मतलब रहेगा दूसरा ब्याह करवाने का। सुनीति वापस चली गई लेकिन मन में खिन्नता हो गई है। खिन्नता ये हुई कि अब तो इतना भी अधिकार नहीं रहा जो मैं अपने पति के चरणों का दर्शन कर सकूं, और अगर ऐसा हुआ है मैं पति का दर्शन नहीं कर सकती हूँ तो फिर मुझे इस तरह जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो सोचती है अब मैं मर जाऊं तो ही अच्छा रहेगा, क्यों, पत्नी के बिना पति का जीवन अधूरा होता है। और कभी सुनीति वापस आई और मार्ग में उसने एक कुआं देखा है, कुएं की पाल पर बैठ गई और दोनों पांव भीतर को लटका लिए हैं। जब उसने दोनों पांव भीतर को लटका लिए सोचा इसे मैं डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी तो ही ठीक रहेगा।
सुनीति जैसे ही मरना चाहिए, लेकिन एक बात उसको याद आ गई है कि आज तक अगर मैंने कोई भी कार्य किया है तो अपने पति के बिना पूछे नहीं किया, और मरने जा रही पति की आज्ञा नहीं ली है। चलो एक बार याद करके आज्ञा ले लेती हूँ। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और प्रभु को याद किया, भगवान आज मैं पति की आज्ञा के बिना मरने जा रही हूँ, अगर हो सके तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। पति को भी याद किया, प्रभु मैंने तुम्हारे बिना, तुम्हारी आज्ञा के बिना एक छोटा सा भी काम नहीं किया, आज मैं संसार को छोड़ के मर रही हूँ, तुम्हें भी छोड़ के जा रही हूँ, अगर हो सके तो हमको माफ कर देना। जब ऐसा कहा सुनीत ने, और कहते हैं अगर आप भगवान को याद करोगे, याद का उल्टा क्या होता है? दया। अगर आप भगवान को याद करते हो तो भगवान आपके ऊपर दया जरूर करेंगे। कहा जाता है कभी भगवान भक्तों को दुखी होने नहीं देते, दुखी होने नहीं देते। भक्तों को कभी उदास नहीं करते, कभी रोने नहीं देते हैं। सुनिएगा, वो सुनीति मानना चाहती है, और कभी वहाँ पर नारद जी का आगमन हुआ है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
इस कुएं के पाल पर क्यों बैठे हो? और जैसे पीछे मुड़ के देखा, एक संत का दर्शन हो रहा है और कहीं सुनी कि उस पाल से हट जाती है, कुएं के पाल से हट गई, दोनों हाथ जोड़ करके और सिर झुका करके प्रणाम किया है। तो नारद जी ने पूछा, ए देवी तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सुनीत ने निसंकोच जवाब दिया, महाराज मैं मरना चाहती हूँ। लेकिन मरना क्यों चाहती हो? क्योंकि आज मुझे इतना भी अधिकार नहीं रहा जो मैं अपने पति का दर्शन कर सकूं। क्यों, ऐसा हुआ क्या है? कहने लगी, मेरे पति ने मुझे महलों से बाहर निकाल दिया है। लेकिन क्यों? कहा उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया। तभी उत्तानपाद ने कहा, तुमने अपने पति का दूसरा ब्याह होने क्यों दिया? कहते हैं मैंने होने नहीं दिया, खुद करवाया है। नारद जी कहते, ऐसा क्यों हुआ? तुमने पति का ब्याह खुद करवाया, लेकिन काहे? कहा कि मेरे से कोई बेटा बेटी नहीं हुआ तो मेरे पति को हर कोई निर्वंशी कहता था, इसलिए मैंने सोचा दूसरा ब्याह करवा दूंगी तो मेरी बहन आएगी और उससे बेटा बेटी हो जाएगा तो लोग मेरे पति को निर्वंशी नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। मैंने पति का ब्याह करवाया और जैसे वो बहन आई तो उसने मुझे महलों से निकलवा दिया। उत्तानपाद महलों से मुझे निकाल दिए। तभी जब नारद जी ने पूरी बात सुनी तो उनको समझ में आ गया, इसका मतलब तुम एक पुत्र के कारण महल से निकाली गई हो। अगर तुम्हें बेटा हो जाता तो तुम पति का ब्याह नहीं करवाती, और पति का ब्याह नहीं होता तो तुम्हारी सौत नहीं आती, और अगर सौत ना आती तो तुम्हें महल से बाहर निकलना नहीं होता। सुनी देने का कुछ भी समझ लीजिएगा। नारद जी को सीधा सीधा समझ में आ गया कि एक बेटा के लिए सुनीति महल से निकाली गई है। नारद जी ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया, वरदान दिया है, बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हारे उदर से बड़े सुंदर भक्त का जन्म होगा, बड़े सुंदर बालक का जन्म होगा। सुनीति रोने लगी, ईश्वर कैसे बातें कर रहे हो? 6 महीना हो गया और पति का दर्शन नहीं हुआ है और आप बात करते हो कि मुझे पुत्र मिलेगा। नारद जी ने कहा, बस एक ही बात कहूंगा। भगवान खुद कहते हैं, मोर वचन पड़ जाए चाहे फीका और संत वचन पत्थर की लीका। एक बार भगवान का दिया हुआ वचन भले ही व्यर्थ हो जाए, लेकिन संत का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता है। तो आपको अगर भरोसा है, विश्वास है एक संत के वचन पर, भगवान के नाम पर, तो समझ लो कि आपको बड़ा सुंदर बेटा मिलेगा, बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। वो वचन सत्य मान करके सुनीति वहां से चली जाती है। आइए सभी लोग 2 बार सीताराम नाम बोले और वो बड़ी सुंदर कथा आप सभी लोग चाचा जी के द्वारा सुन करेंगे। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की, कोई बाकी बिहारी सरकार की। देखो ऐसे बोलो जय जैसे लगे कुछ हो रहा है, और जो नहीं बोलेगा जय उसको छोड़िया होगी छह। हाँ हाँ, प्रेम श्री गोविंद भगवान की, श्री बांके बिहारी सरकार की। सभी लोग बड़ी प्रेम श्रद्धा भाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा करते गाएंगे। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला, तू जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा
बोली कारण इसीलिए काला है, मेरी बोली कारण